कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। नमस्कार, आज मैं आप सबके समक्ष अपनी एक लघु कथा लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है सीख। कैसे रोड क्रॉस कर रहा था, ठोकर लग जाती तो उसने अपने बेटे का हाथ पकड़कर घर में प्रवेश करते हुए कहा, चारों तरफ देखकर ही तो क्रॉस किया था मम्मी। क्या हुआ, क्यों डांट रही हो बेटे को? पापा देखिए ना, मैं कितने अच्छे से चारों ओर देखकर रोड क्रॉस करता हूँ, फिर भी मम्मी डांटती रहती है। तू अभी छोटा है ना, आज नहीं तो कल दुर्घटना होकर ही रहेगी, उसने अपने शब्दों पर बल देते हुए कहा। कैसे हो जाएगी दुर्घटना? आदित्य समझदार है। कई महीनों से कह रही हूँ कि स्कूल के पास वाले फ्लैट में शिफ्ट कर जाओ, वहां से 2 कदम ही की दूरी पर स्कूल है, फिर पर किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। उसने तिरछी नजर से अपनी सास की ओर देखते हुए कहा। बहू ठीक ही तो कह रही है, तुम सब वहीं क्यों नहीं चले जाते? नहीं माँ, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तू तो समझता है ना, तेरे बाप दादा का पुश्तैनी मकान छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। माँ ने दीवार पर टंगी फोटो की ओर निहारते हुए कहा। तो फिर रहिए आप यहीं पर अकेले, हम तो जाएंगे ही, बहू ने अपने शब्दों को ऊंची तान देते हुए कहा। मम्मी, कमरे से जोर से चिल्लाने की आवाज आई। वो दौड़ते हुए कमरे में पहुंची। क्या हुआ? ब्लेड से पेंसिल छील रहा था तो उंगली कट गई। ब्लेड से भला कौन पेंसिल छीलता है? तुम भी तो ब्लेड से नख काटती हो, उसने मासूमियत भरे लहजे में कहा। चुप हो जा, मेरी नकल करने की जरूरत नहीं। जब देखो तब उल्टी हरकतें ही करता रहता है, एक तू और दूसरी तरफ तेरी बूढ़ी दादी। न जाने कौन सा बेकार का जिद लगाकर बैठी है बुढ़िया, सटिया गई है। क्या कहा तुमने? तुम्हारी अब इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि संबंधों का भी लिहाज नहीं रहा, तहजीब की हर सीमा रेखा लांघती जा रही हो। और कहते हुए उसने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया। तभी माँ पीछे से लड़खड़ाती हुई छड़ी के सहारे पहुंची और रोक लिया। क्या कर रहा है तू? मैंने यही संस्कार दिए है तुझे, पत्नी पर हाथ उठाना? माफ करना माँ, तू इसकी मंशा नहीं समझती। वहां शिफ्ट करने का तो सिर्फ बहाना है। ये इस घर के साथ उस फ्लैट पर भी कब्जा करके तुझे हमेशा के लिए बेदखल कर देना चाहती है। सुनते ही अचानक माँ के हाथों की छड़ी छूट गई, किंतु तुरंत ही बेटे ने संभाल लिया। तो मैं भी एक पल यहाँ नहीं रुकूंगी, अपने मैके जा रही हूँ। चलो आदित्य, उसने उसका हाथ खींचते हुए कहा। आदित्य अपनी मम्मी का हाथ छुड़ाकर दादी के पास भागकर चला गया। मैं नहीं जाऊंगा मम्मी, मैं दादी के पास ही रहूंगा। आदित्य, उसने चिल्लाते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, तुम मेरे साथ चलोगे। और फिर तुम मेरे बिना रह लोगे क्या? वाह, बेटे को पूछती हो मेरे बिना रह लोगे क्या? और मैं पिछले 30 सालों से जिसके छत्र छाया में रहता आया, उनसे अलग रहने को कहती हो? अरे अब भी संभल जाओ, ऐसा ना हो कल को ये तुम्हारी नकल करने लग जाए, उसने पत्नी की ओर पैनी दृष्टि से देखते हुए कहा। आज उसके जीवन का मजबूत स्तंभ लड़खड़ाता हुआ नजर आया। उसने पीछे मुड़कर बेटे की ओर देखा और वो दौड़कर सास के चरणों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। आंखों से गिरते पश्चाताप के अश्रुओं से उसके सारे पाप धुलने लगे। धन्यवाद। मैं आराध्या तिवारी प्रियम अपने डांस पर टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। इसमें है कहानी, कविता और राजनीति के रंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मन को जारी रखेंगे संवाद।